कक्षा दसवीं के भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज आपकी 5.1 जो चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 पाठ समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखना? 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब फर्स्ट नंबर ए का मान 10, डी का मान 10, सेकंड नंबर ए का मान ऋण 2, डी का मान 0, थर्ड नंबर ए का मान 4, डी का मान ऋण 3, फोर्थ नंबर ए का मान ऋण 1 और डी का मान 1/2, फिफ्थ नंबर ए का मान ऋण 1.25, डी का मान ऋण 0.25। तो मतलब कुल मिलाकर के ए और डी के मान दिए गए हैं, अर्थात प्रथम पद और पदांतर अर्थात सार्वांतर दिया गया है। ठीक, अब आपको लगाना है क्वेश्चन, मतलब कुल कितने पद लिखना है आपको? 4 पद लिखना है। तो कॉपी में आप देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आपको याद होगा हमने बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ये बताया था। ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D। क्या है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, द्वितीय पद ए प्लस डी है, तृतीय पद ए प्लस 2D है, चतुर्थ पद ये, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है? ए और डी के मान दिए हैं, तो हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। किसके? समांतर श्रेणी के। तो पहला पद क्या होता है? ए, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद ए प्लस 2D। चौथा पद ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो अगर आपको 4 ही पद तो ज्ञात करने हैं तो 4 पद ज्ञात कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ए का मान क्या है? प्रश्न में ए का मान 10 दिया है तो हम 10 लिख देते। ये लो पहला पद ज्ञात हो गया। अब ए का मान 10 है और डी का मान क्या दिया? डी का मान भी 10 दिया है, तो 10 कितने हो गए? 20। ठीक, फिर ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, तो क्या आएगा? 10 प्लस 10 दूनी 20, कितने हो गए? 30, फिर धन 10, 20 धन 10, 30 आया कि नहीं? इसी प्रकार ए का मान 10, डी का मान 10 है ना, तो 10 × 30, 30 10 40। तो इस प्रकार 4 पद प्राप्त हो गए कि नहीं? तो कुल मिलाकर के दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहला क्या है? 10, दूसरा क्या है? 20, तीसरा क्या है? 30, चौथा क्या है? 40। इतने तो निकालना है आपको 4 पद, ठीक है। अब सेकंड नंबर इसी का किताब में देख लीजिए आप, सेकंड नंबर देख लो। ए का मान ऋण 2, डी का मान 0, कर लोगे इसको? आप करिए। थर्ड नंबर में भी आप करिए, ए और डी का मान दिया है। फोर्थ नंबर में भी ए और डी का मान दिया है, तो फोर्थ नंबर जो है हम बता देते हैं आपको क्या लिखा है। फिर ऐसे लिखोगे, प्रथम पद ए है ना, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3D नहीं 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। ठीक, तो ए का मान क्या दिया है? ए का मान दिया है ऋण 1, तो ए का मान ऋण 1 हो गया। फिर ए का मान ऋण तो लिखा जाएगा प्लस डी, डी का मान दिया है आपके प्रश्न में 1/2, ये 1/2 लीजिए। अब क्या करेंगे? धन और ऋण चिन्ह अलग अलग घटेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर आपसे कहा जाए कि ऋण 1 धन 1/2, ऋण 1 ऋण
1 धन 1/2। तो लासापा लोगे तो इसके हर नीचे 1 है तो मानोगे तो 2 आएगा। 1 का 2 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 1 में गुणा तो ऋण 2 और 2 1 कम 2 1 आएगा, है ना। तो घटा लोगे, चिन्ह अलग अलग है तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 ऊपर और 2 नीचे, तो अर्थात ऋण 1/2। अब a प्लस 1 2d है तो a का मान ऋण 1 है 2, d का मान क्या है, d का मान क्या है 1/2। प्रश्न में 1/2 दिया है। अच्छा, अब आप जानते हो तो 2 कट जाएंगे तो धन 1 हो गया और ऋण 1 हो गया, कितने 0। ऐसे ही इसमें ऋण 1 धन 3 और d का मान क्या है 1/2, है ना। तो 3 1 कम 3 अर्थात 3/2। तो ऋण 1 धन 3/2, लासापा 2 का भाग 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा ऋण 2, 2 कम 2 1 ऊपर आएगा 3, 3 से 2 घट जाएगा, 1/2 कुल मिला करके आया, क्या आया 1/2। ठीक है, इसका फाइनली 1/2। ठीक, तो कुल मिला करके दी गई श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहला है आपका ऋण 1, दूसरा है ऋण 1/2, तीसरा है 0, चौथा है 1/2। तो इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त कर लिए। ठीक, अब आपका इसी में कौन सा पार्ट है ये आपका 4th पार्ट है ये। ठीक है, ये जो प्रश्न बताया हमने 4th पार्ट का है ये। अब इसी में 5th पार्ट भी है। 5th पार्ट आपको स्वयं करना है, देख लीजिए, a का मान दिया, d का मान दिया, हल कर लीजिए। ठीक, कुल मिला करके क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये समांतर श्रेणी दी गई है ना। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसका अंतिम पद क्या है नहीं पता, सेकंड में भी अंतिम पद क्या है नहीं पता, थर्ड में भी अंतिम पद नहीं पता, फोर्थ में भी अंतिम पद है क्या है नहीं पता है। कुल मिला करके समांतर श्रेणी है, ये बात निश्चित है, अर्थात पदों का अंतर समान है, नियत है, स्थिर है। ठीक है, तो कुल मिला करके अब करना क्या है, प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट कॉपी में देखिए, तीसरे का फर्स्ट ये। ठीक, तो तीसरे पार्ट क्या है लिखा है 3, 1 ऋण 1 ऋण 3, इस बार डर से लिखा गया है। ठीक, अब आप जानते हो प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, इस प्रकार पद लिखे गए हैं। हमको क्या निकालना है, प्रथम पद। अब आप बताओ प्रथम पद क्या है, अरे प्रथम पद क्या है 3, भैया पहले पद 3 ही तो है। ठीक, अब आप क्या कहेंगे, सर्वांतर पदांतर सार अंतर। सर्वांतर आप जानते हो क्या करते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देते हैं या तृतीय पद से द्वितीय पद घटा देते हैं, अर्थात 2 क्रमागत पदों का अंतर तो कर देते हैं। आप जानते हो कि ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। ठीक, इस प्रकार लिखा गया है ये। A1 का मतलब प्रथम पद है यहाँ पर, तो प्रथम पद को क्या लिखा गया है A1 से। ठीक, तो A1 का मान क्या है 3। सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर का मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है 1, A1 क्या है 3। अब आप ही बताओ, जब 1 से 3 घटेगा तो क्या आएगा ऋण 2, तो कुल मिला करके सर्वांतर क्या आ गया ऋण 2। ठीक है, अब आप चाहे तृतीय से द्वितीय घटा दो तब भी आपका 2 ही आएगा, वो भी ऋण में। ठीक, तो इस प्रकार प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर लिए गए। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसी में दिया गया है, किताब में देख लीजिए, सेकंड पार्ट दिया है ऋण 5, ऋण 1, ऋण 3, 7, इस प्रकार दिखा गया है। थर्ड में भी यही काम है, फोर्थ में भी यही काम है, तो हमको लगता है शायद आप ये काम कर लोगे। सेकंड देखिए, ऋण 5 लिखा है, ऋण 1 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, तो प्रथम पद क्या है ऋण 5 लिख लोगे। सर्वांतर क्या है आप जानते हो, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे। ठीक है, अब घटाना आपको आना चाहिए, तो आप जानते हो जब द्वितीय पद आपका ऋण 1 है, घटाओगे, कौन सा घटाओगे, प्रथम पद अर्थात ऋण 5, तो ऋण क्या बन जाएगा धन, तो ऋण 1 धन 5 मतलब क्या आएगा +4। ठीक है, तो इसको कुल मिला करके आपको करना है। सेकंड नंबर आप करेंगे, थर्ड नंबर भी आप करेंगे। ठीक,
और फोर्थ नंबर भी आप करेंगे। ठीक है, अब आप फोर्थ नंबर में दशमलव का लिखा हुआ है, तो दशमलव वाला हो चाहे भिन्न वाला हो आपको आना चाहिए। कर लेंगे तो इसे आप पूरा कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, वही जोड़ना घटाना है, जोड़ना घटाना आपको आता ही है। शेष फिर